आज के इस चैप्टर में हम अभ्यास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का भाग नंबर 4, इसके अंदर हमें सबसे पहले ये बताना है दी गई संख्याओं का जो समूह है वो एपी है या नहीं है। तो आप सारो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। आगे प्रश्न में दिया यदि एपी है तो उसके अगले 3 पद और ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले सार व अंतर ज्ञात करेंगे हम। सार व अंतर, डी का मान ज्ञात करें। देखो दूसरा पद क्या दे रखा है, माइनस का 6। पहला पद माइनस के 10 है तो घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस। 10 में से 6 गए 4। पहले और दूसरे पद का अंतर कितना आ गया, 4। अब तीसरे और दूसरे का अंतर ज्ञात करो। तीसरा पद क्या दे रखा है अपने पास, माइनस का 2। दूसरा पद क्या दे रखा है, माइनस के 6, लेकिन सूत्र में माइनस है तो क्या बन गया, प्लस बन गया। 6 में से 2 गए 4। इसी प्रकार चौथे पद में से तीसरा पद घटा के देखो। चौथा पद दे रखा है 2 और तीसरा है माइनस का 2 तो क्या बन गया, प्लस। ये आ गया 4। अंतर सब में क्या है, समान है। लिखेंगे सार व अंतर समान है। सार व अंतर समान है, अतः यह एपी है। अतः यह एपी है। अब प्रश्न कहता है यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करनी है, साथ में सार व अंतर भी बताना है। तो सार व अंतर आपने डी का मान कितना ज्ञात किया है, 4 ज्ञात किया है। तो अगले 3 पद हो गए। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो 3 पद का मतलब 5वां पद ज्ञात करना है। 5वें का हो गया ए प्लस 4d। ए का मान कितना है, पहला पद माइनस का 10 प्लस 4 गुणा 4, ये हो गई 4 चौके 16। 16 में से 10 गए 6 बच गया। छठा पद बताना है तो ये आ गया ए प्लस 5d। ये आ गया ए का मान अपने पास माइनस का 10 है तो ये आ गया 5 × 4, तो ये आ गए 5 चौके 20। 20 में से 10 गए 10 बच गए। छठा पद। इसी प्रकार 7वां पद ज्ञात करना है हमें। तो 7वां कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 7वां पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 6d। ए का मान है माइनस का 10 प्लस 6 × 4, 6 चौके 24। 24 में से 10 गए 14। तो अतः एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद हो गए कौन कौन से, पहला 6, ये अगला 10, उससे अगला 14। इससे आगे के 3 पद हमने पहले क्रम में, दूसरे में, तीसरे में ये ज्ञात कर लिया। वैसे ये पद कौन से हैं, 5वां, 6ठा और 7वां। भाग नंबर 5, सार व अंतर ज्ञात करें। सार व अंतर, डी का मान, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएं। दूसरा पद क्या दे रखा है अपना, 3 प्लस √2। उसमें से पहला पद घटाएंगे यानी -3 घटाएंगे। तो 3 में से 3 गया 0, बच गया √2। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद क्या दे रखा है, ये 3 प्लस 2 √2 में से ये घटाएंगे तो निशान सारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कट गया तो √2 2 बार में से 1 बार घटाएंगे तो ये भी √2 आ गया। इसी प्रकार चौथे में से तीसरा घटाएंगे। चौथा दे रखा है अपना 3 प्लस 3 √2 में से ये घटाएंगे, निशान चेंज। ये गया तो बच गया, इसमें से ये घटाएंगे तो ये भी √2 आ गया। सार व अंतर क्या आ रहा है, समान। तो लिखेंगे सार व अंतर समान है।
अतः यह एपी है। एपी है, इसका सार्वंत्र कितना निकाला हमने, डी का मान निकाला √2। ठीक है। तो अब देखो अपने पास प्रश्न में दे रखा है यदि ये एपी है तो अगले 3 पद बतानी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको बताना है पांचवा। तो ये हो जाएगा a + 4d। ए का मान कितना है, पहला पद 3 + 4, डी का मान √2, तो ये पांचवा आ गया। छठा ज्ञात करें तो a + 5d। ए का मान कितना है, 3 + 5 √2। सातवां आ गया a + 6d। ए का मान कितना है, 3 + 6 √2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, चौथे का पांचवां भाग कंप्लीट हो गया। अब चौथे का भाग नंबर 6, सार्वंत्र ज्ञात करो डी का मान। तो देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद क्या दे रखा है अपने पास, 0.22 में से 0.2 आगे हम क्या लगा सकते हैं, 0, क्योंकि आगे अब देखो घटाते हैं 0.22 और 0.20 घटाएंगे तो ये आ गया 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के सीध में 0.0, तो कितना आ गया सार्वंत्र, 0.02 आ गया पहले और दूसरे पद का अंतर। अब तीसरे और दूसरे में ज्ञात करके देखो। तीसरा दे रखा है 0.222 में से 0.220 घटाएंगे, घटा के देखें, देखो 0.222.220 ये आ गया 200 पॉइंट के सीध में, तो कितना आ गया 0.002। पहले तो ये देखो, पहले दूसरा और तीसरा दूसरे में अंतर भी समान नहीं है। देखो तीसरे पद में से दूसरा घटाया और दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो भी अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। तो अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। आगे वाला ज्ञात करो तो कर लेना, न ज्ञात करो तो भी सही है। भाग नंबर 7वां, सार्वंत्र ज्ञात करते हैं डी का मान। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा दे रखा है -4, पहला दे रखा है 0, तो ये घटा देंगे तो -4 आ गई। तीसरे में से दूसरा घटा के देखो, तीसरा दे रखा है -8, दूसरा दे रखा है -4, सूत्र में माइनस क्या बन गया, प्लस, ये भी -4 आ गया। चौथे में से तीसरा घटाई, चौथा क्या दे रखा है -12, तीसरा क्या दे रखा है -8, ये भी माइनस क्या बन गया, प्लस, तो 12 में से 8 गए -4। देखो सार्वंत्र क्या है, समान है, सार्वंत्र समान है, अतः यह एपी है। एपी है तो इनका सार्वंत्र कितना निकाला हमने, सार्वंत्र डी का मान हमने -4 निकाला है। अब अगले 3 पद ज्ञात करें। देखो पांचवा ज्ञात करूं तो लगाऊंगा a + 4d। ए का मान कितना है, देखो 0 + 4 गुणा -4, तो ये आ गई 4 चौके 16, 0 जोड़ेंगे तो -16 आ गई। छठा पद है a + 5d, तो ए का मान 0 है ही, +5 गुणा -4, ये आ गई 4 × 5 = 20, -20। सातवां पद है a + 6d, ए का मान 0 + 6 गुणा -4, 6 चौके 24, -24। तो नीचे लिखेंगे अतः एपी के अगले 3 पद कौन कौन से, -16, -20, -24। हाँ, आगे इसके बाद अभ्यास का ये 5.1 का चौथे का जो 8वां प्रश्न है उसके अंदर ऐसे दिया, देखो -1/2,
-1/2 -1/2 -1/2। सभी पद क्या है, इसमें समान है। सभी पद समान है तो सार्वंतर 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे हम सीधा इसमें, इसको सीधा भी ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी पद समान है अतः इनका सार्वंतर 0 होगा। तो अगले 3 पद -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है। अब देखो इसको मैं ये 9वां भाग करवा रहा हूँ। तो इसमें दे रखा है 1 3 9 27। वैसे तो ये पढ़ा है, पहाड़े में दे रखी है संख्या, दे रखी है ना। तो आप पहाड़े में कोई संख्या होती है तो वो सार्वंतर है इसका समान नहीं निकलता। देखो जैसे कई पहाड़ों में तो ऐसे आ जाता है 2 4 6, उसमें तो आ जाता है, लेकिन इस ये पहाड़े के रूप में ऐसी संख्या दे रखी है। 1 1 का 3 गुणा, फिर 3 का 3 गुणा, फिर 9 का 3 गुणा। तो ये एक प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी चल गई। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। 3 में से 1 घटा दिया, 2 आ गया। तीसरे में से दूसरा घटाते हैं। तीसरा क्या दे रखा है 9, 9 में से दूसरा 3 घटा दिए, कितने आ गए 6। चौथे में से तीसरा घटा के देखें, देखो 27। चौथा में से 9 घटाएं तो कितना आ गया 18। ठीक है। तो अंतर समान है क्या? सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर समान नहीं है अतः यह एपी नहीं है। ये हो गया भाग नंबर 9।